अच्छा नाजरीन, अब हमारा पार्ट 8 शुरू हो गया है और पार्ट 8 जो है हमारा अभी नारान का जो सफ़र है टोटल 5 किलोमीटर रह गया है। इससे आगे 2 बड़ी अबशारें हैं, एक चिट्टाकटा है और एक दूसरी अबशार है, और फिर आगे बटल पुल है। बटल पुल के बाद फिर नारान का खूबसूरत व्यू आपको दिखाएंगे। ये गाड़ी है हमारे पास, ये सलाहुद्दीन साहब ड्राइवर हैं और कम से कम उनको गाड़ी ड्राइव करते हुए 25 साल हो गए हैं। और ये टूरिस्ट गाड़ी हमारी बट ट्रैवल एंड टूर की। तो इंशाल्लाह अब पार्ट 8 नारान जाके हम इसको फिनिश करके आपको पार्ट 1 से लेके 8 तक तमाम वीडियोस यूट्यूब चैनल में दिखाएंगे। हमारा पार्ट 8 अब हमारा नारान जो है टोटल 5 किलोमीटर की दूरी पर ये खूबसूरत आबशार, ये खूबसूरत बड़ा पत्थर पार्ट 7 में हमने दिखाया, और हमने पार्ट 7 जो है आबशार के ऊपर ही उसको फिनिश किया है। तो अब हम नारान की तरफ रवा दवा है। ये रोड भी इन्होंने कारपेट किया, ये देखें। ये ग्लेशियर है, ये नीचे दरिया है और ग्लेशियर का पानी सारा दरिया के अंदर गिर रहा है। जब से ग्लेशियर में 3 आदमियों की डेथ हुई है नारान से आगे सोनी अबशार के नीचे, उसके बाद ग्लेशियर के आगे जहाँ भी ग्लेशियर है वहाँ सब्ज़ कपड़ा लगा के रकावट कर दी है, जाने दे रहे सब्ज़ कपड़ा लगा के रकावट पैदा कर दी है सोच सकती है। तो इसके बाद चिट्टाकटा अबशार है आगे तकरीबन 1 किलोमीटर बाद, वो आपको फिर दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रश हो गई है और लोगों ने 9वीं 10वीं मुहर्रम जो है नारान में मनाने का प्रोग्राम कर लिया है। चले भाई, आवाम है जो चाहे वो कर सकती है। बट ट्रैवल एंड टूर 24/7 आपकी खिदमत में हाजिर है। कोई मालूमात लेना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान में कोई होटलिंग की मालूमात लेना चाहते हैं, मेरा फ़ोन नंबर है 0331 855 7730। पूरे नार्दर्न एरिया में कोई भी किसी जगह की, कमराट वैली, स्वात कलाम, मालम जब्बा, उसके बाद स्कर्दू, हुंजा, नारान कागान, कश्मीर, मरी, अयूबिया, नदिया गली, किसी भी इलाके की मालूमात लेनी हो तो आपकी खिदमत में बट ट्रैवल टूर 24/7 हाजिर है। और हमारे साथ रहिए, कहीं ना जाइए। अब हम चिट्टाकटा अबशार आपको दिखाएंगे जस्ट विदिन 5 मिनट में। अब जिस जगह पे हम खड़े हैं इस जगह का नाम है काली मट्टी। अब हम जहाँ से आगे जाएंगे तो आपको लेफ्ट राइट कैमरे में दिखाएंगे टोटल पहाड़ जो है काली मिट्टी आपको नज़र आएगा। ये नारान 5 किलोमीटर पहले काली मट्टी है जगह का नाम। यहाँ पे थोड़ा सा मोड़ पड़ता है, जो ही मोड़ मुड़े तो ये खूबसूरत व्यू नज़र आता है, लेकिन हर बंदे की नज़र नहीं पड़ती। बट ट्रैवल टूर आपको दिखा रहे हैं ये खूबसूरत मंजर। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अब हम अब इंशाल्लाह 4 किलोमीटर नारान रह गए। यह है कि काली मट्टी के पास चश्मा, बड़ा मुफीद चश्मा है, शफा वाला चश्मा है। तो काली मिट्टी के बोर्ड के फ़ौरन बाद ये चश्मा है आपके राइट हैंड पे, ठीक है। चिट्टाकटा अबशार आखिरी अबशार है। हाँ, नारान से पहले आखिरी अबशार। अब नारान हमारा सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पे है। ये पानी के अंदर जजीरा नमाज की शक्ल में दरख्त लगे हुए हैं और दरख्तों के दोनों तरफ से पानी दरिया का, बल्कि तीनों तरफ से गुजर रहा है। ये वादियाँ, ये खज़ाएं बुला रही हैं तुझे, ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही हैं तुझे। ये मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये देखें बटल का बोर्ड लगा हुआ है, ये देखें। अब इधर से 2 किलोमीटर बाद
इंशाल्लाह नारान आ जाएगा तो आप सफ़र बिल्कुल हम अपनी मंजिल के करीब हैं। ये बटल का पुल आ गया है। ये 2 साल पहले ये भी पुल सैलाब की नज़र हो गया था, फिर ये नया पुल बनाया। ये देखें काफ़ी बड़े होटल हैं लेकिन सिर्फ नारान बाज़ार से दूर हैं। और इनमें से जो सबसे बेस्ट होटल है वो है माउंट फीस्ट। ये हमारे उल्टे हाथ पे पहला होटल है माउंट फीस्ट। नारान में एंटर होते सार उल्टी साइड पे माउंट फीस्ट होटल है और इसका मैक्सिमम कमरों का व्यू जो है वो पीछे दरिया की तरफ है। और सबको वेलकम करते हैं जी माउंट फीस्ट में। इन साल बाद मेरे ख्याल में नजर आएंगे। यस सर ऐसा ही है जी। ये माउंट फीस्ट होटल है। जब आप नारान में एंटर होते हैं तो नारान में एंटर होते ही उल्टे हाथ पे पहला होटल है माउंट फीस्ट। आप इसको 3 स्टार भी कह सकते हैं और 4 स्टार भी कह सकते हैं। और इनके कमरों का व्यू दरिया की तरफ है, पहाड़ों की तरफ है, ग्रीनरी है। जो एक टूरिस्ट एरिया में होटल की क्वालिटी चाहिए होती है वो मुकम्मल क्वालिटी इस होटल में है। मेरा भी जितना हाई स्टैंडर्ड का गेस्ट होता है वो सारा माउंट फीस्ट पे आता है। ट्रिपलेट भी है, क्वाड रूम भी है, फैमिली रूम भी है और स्वीट रूम भी है हमारे पास। और मुनासिब पैकेज में विद ब्रेकफास्ट है, 24 घंटे गर्म पानी है, वाईफाई अवेलेबल है। इंशाल्लाह किसी किस्म की यहाँ पे कोई कंप्लेन नहीं होगी आपको इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें लिफ्ट की सहूलत भी मौजूद है। जो आजकल आपको पता है ज़्यादातर फैमिलीज जो होती हैं वो ऊपर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, तो इसमें लिफ्ट की भी सहूलत मौजूद है। ये भी हम आपको फैमिली सूट जी नाजरीन, ये ट्रिपल लेट रूम है। ये सोफ़ा सेटिंग है। ये इधर एक मास्टर बेड, एक सिंगल बेड, ये बाहर की बालकनी है। ये ट्रिपल लेट रूम है और ये बड़ा स्टैंडर्ड बेड लगा हुआ है। ये बाहर बना हुआ है टेरेस, कुर्सियाँ, बाहर का व्यू यहाँ बैठ के आप देख सकते हैं। ये वाशरूम है। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत वाशरूम है। इसमें शैम्पू है, टूथब्रश है और उसके बाद डिवाइस लगी हुई है वाईफाई की। अभी हम आपको 4 बेड वाला रूम, क्वाड रूम दिखाते हैं। ये है सर 4 बेड वाला रूम। ये डबल बेड है, कपल के लिए मास्टर बेड स्टैंडर्ड 6 बाई 6.5 का बड़ा स्टैंडर्ड बेड लगा हुआ है। और ये सिंगल बेड है। इस तरफ जो है ना आपको रोड का व्यू मिलेगा। रोड का वो सामने सारे पहाड़, ये देखें। इसकी भी बालकनी बनी हुई है, आप बाहर बैठ सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं ट्रिपलेट रूम 3 बेड वाला। आइए। ये एक डबल बेड स्टैंडर्ड बड़ा बेड लगा हुआ है। ये कंफर्ट रजाई है, ये ऊपर शीट है। ये देखिए, ये सिंगल बेड लगा हुआ है। ये 2 चेयर हैं, एक टेबल है और ये बाहर का व्यू है। यहाँ इसका बालकनी बनी हुई है। बालकनी में बाहर बैठ के आप मौसम का नज़ारा भी ले सकते हैं और व्यू भी ले सकते हैं। डाइनिंग हॉल है, 40 बंदों का यहाँ पे सेटअप है। और यहाँ पे सर हमारे पास ब्रेकफास्ट में कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट होता है, बफे होता है। उसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, जिस तरह कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट में हाफ फ्राई, फुल फ्राई है, ऑमलेट है, चाय, पराठा, जैम, स्लाइस वगैरह है। डाइनिंग हॉल आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 40 बंदों का सेटअप लगा हुआ है। यहाँ ब्रेकफास्ट आपको कम्प्लीमेंट्री मिलेगा और इंशाल्लाह बुफे में मिलेगा। यस सर। और चने भी मिलेंगे, आलू में आलू भुजिया चने ऑप्शनली होते हैं। जी जी, हाफ फ्राई, फुल फ्राई, ऑमलेट है, जैम है, बटर है, स्लाइस है, चाय, पराठा सर। भाईजान एक दफ़ा मेरी रिक्वेस्ट है, माउंट फीस्ट पे लाजमी आए। आपके पास पैसे कम है तो मैं हाजिर हूँ, ठीक है? आपने माउंट फीस्ट पे आना है। ये पहला होटल है माउंट फीस्ट। इसकी पहली निशानी है कि उनके हाथ में ये पहला होटल है। तो इंशाल्लाह ऐसा व्यू आपको मेरा नहीं ख्याल किसी और होटल में मिले। तो अभी हम ये ऊपर जो फैमिली सूट रूम दिखाया उसके ऊपर टेरेस पे खड़े हैं। इस पे पाबंदी नहीं है कि कोई भी बंदा जो होटल में ठहरा है वो ओपन आके यहाँ बैठ सकता है। ये नीचे आलू लगे हुए सब्जी है, वो दरिया
ये हमने आपको, क्योंकि रूम ज़्यादा लगे हुए हैं, तो हमने आपको 4-5 कमरों का विज़िट किया। उसमें एग्जेक्टिव मास्टर बेड दिखाया, आपको ट्रिपल बेड 3 बेडरूम दिखाया, क्वार्ट रूम दिखाया, फैमिली सूट दिखाया। तो ये हमारे होटल के रूम हैं। ये हमारे साथ शाह अरून साहब खड़े हैं जो इस होटल के जीएम हैं। तो इनसे हम पूछते हैं कि आपके टोटल रूम कितने हैं, और पहले हमें ये तफसील से बताएं कि टोटल रूम कितने हैं और अपना ज़रा तारफ़ करवा दें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? खैरियत है? ठीक ठाक। यहाँ पर सर हमारे पास टोटल 42 रूम हैं, 42। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंस जब ये होटल बना है और स्टार्ट हो रहा था तब से यहाँ पर जी हूँ। और इस होटल को बस हम अपने शौक़ से चला रहे हैं कि लोग आएँ यहाँ पर खुश हों। हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जी हम यहाँ खुश होकर जाते हैं और हमें रिव्यूज़ दे के जाते हैं कि जी आपका स्टाफ बड़ा अच्छा है, आपका होटल बड़ा अच्छा है, आपकी सफाई अच्छी है, आपका स्टाफ का बिहेवियर चीज़ें। तो ये बट साहब हमारे लिए बड़े मुख्तरफ हैं, यहाँ पर कभी कभी आते रहते हैं हमारे पास। तो उन्होंने आज कहा कि जी आपका होटल दिखाते हैं, तो बस आपकी मेहरबानी है कि जी हमारे पास आए। ये शाहरून साहब से जो इस होटल के जीएम थे। अब मैं आपको बताता चलूँ कि पूरे नारान में मेरा ज़ाती होटल है समरलैंड मेन बाज़ार में, लेकिन मेरा होटल 2 स्टार है और ये 3 और 4 स्टार में आता है। तो जो मेरा 3 और 4 स्टार का कस्टमर है वो इधर शाहरून भाई के पास छोड़ता हूँ। तकरीबन अरसा है 5 साल से जो है ना यहाँ पे मैं रूम बेचता हूँ, और आज तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पीसी और सरीना लेवल के गेस्ट को भी इधर छोड़ा है, तो कभी भी कंप्लेन नहीं आई। तो बहुत खूबसूरत होटल है। जब भी नारान आए लाजमी एक दफ़ा विज़िट करें, एक दफ़ा रहें, इंशाल्लाह याद करेंगे। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं और अब हम नारान में एंटर हो गए हैं। इस वक्त हम नारान मेन शहर में टॉप पे खड़े हैं, और इसके बाद एक बड़ा ग्लेशियर है जो नारान का आखिरी ग्लेशियर है, वो भी आपको दिखाएंगे। और मेरा कैमरा मैन आप पूरा दरिया और पहाड़ों का व्यू दिखा के ज़रा नारान, पूरे नारान शहर का भी ज़रा व्यू दिखा दें। जिस तरह का हमारा सफ़र इस्लामाबाद से शुरू हुआ था तो नारान ख़त्म होना था, अब इंशाल्लाह नारान हम पहुंच गए हैं। आगे आपको ग्लेशियर का व्यू दिखाएंगे, उसके बाद वेलकम टू नारान और नारान बाज़ार का पूरा व्यू दिखाएंगे, और इंशाल्लाह हमारा ये पार्ट 8 कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे वीवर्स, अंजुम महमूद भट्ट साहब हैं हमारे। नारान आमद पर हम दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। हमारी बड़ी कोशिशों के बाद हमारे बॉस ने टाइम निकाल के नारान का टूर किया। जैसे कि आप लोगों ने देखा पार्ट 1 से लेके ये हमारा पार्ट 8 चल रहा है। तो प्यारे वीवर्स, बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। 3 साल के बाद आपने दोबारा से अपना चैनल पे भट्ट ट्रैवल एंड टूर पे आपने काम स्टार्ट किया। ठीक, और दूसरी बात यह है कि हमारा चैनल पर काम करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, आप पंजाब सिंध से आए हुए लोग जिनको इन इलाकों का पता नहीं होता, और उन लोगों को गाइड करना। ठीक है, शुमाली इलाका जात रोड के हवाले से, होटल्स के हवाले से, वेदर के हवाले से तमाम इंशाल्लाह अजीज़ मालूमात जो भट्ट ट्रैवल एंड टूर चैनल आपको इंशाल्लाह अजीज़ हर खबर से बाखबर रखेगा। तो मैं फिर दोबारा दिल से मशकूर हूँ सर, आप हमारे पास टाइम निकाल के आए। और भट्ट साहब अगर कुछ कहना चाहें। जी नाज़रीन साहब, बहुत शुक्रिया। बानी खान ने हमें वेलकम किया। नारान हम पहुँच गए हैं। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में हम दिखा रहे थे, अभी ये हमारा पार्ट 8 चल रहा है, तो नारान बाज़ार में जाके हमारा पार्ट 8 एंड हो जाएगा। तो मेरा कैमरा मैन ज़रा दिखा सकता है नारान का व्यू ज़रा सामने। माशाल्लाह से ब्यूटीफुल आज व्यू बना हुआ है, वेदर भी बड़ा ज़बरदस्त। और नारान स्टार्ट वाले हिस्से में अभी हम लोग खड़े जिप लाइन के पास। यहाँ पे छोटी सी एक जिप लाइन है। ये छोटी सी 150 रुपये आने जाने का लेते हैं। ये छोटी सी जिप लाइन है, वो सामने नज़र आ गया, वहाँ जा रही है, और वहाँ से यहाँ पर एंड होगी है जो झंडे लगे हुए सामने। कैमरा मैन आपको झंडे दिखा रहे हैं। ये हम दरिया की तरफ जा रहे हैं। ज़रा दरिया से आपको दरिया का 3D व्यू दिखाते हैं।
नारायण का खूबसूरत मंजर और बिल्कुल हम रिवर के बिल्कुल पास आ गए हैं और काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ पे बैठी हुई हैं और ये खूबसूरत नज़ारा बट ट्रैवल एंड टूर आपको दिखा रहा है। देखने के कोई पैसे नहीं हैं, देखें और इन इलाकों में आए और घूमें। वो देखें कितनी फैमिली जो है रिवर के साथ ग्रीन एरिया घास पे बैठी हुई है। अच्छा, तो ग्लेशियर के बारे में एक छोटी सी मैं बात कहूँगा। आप लोगों को पता है गुज़श्ता दिनों सोनी अबशार 3 वहाँ पे सयाह की डेथ हुई थी। पिछले साल राजनपुर से आए हुए सयाह की वहाँ पे मौत वाक़या हुई थी। खुदा के लिए प्लीज़ अपनी खुशी को आप लोग हम में तब्दील न करें। ये ग्लेशियर है, दूर से पिक्चरें, दूर से तस्वीरें निकालें। नए हजरात आते हैं वहाँ से, तो उनको इतना पता नहीं होता है। गर्मी के सताए हुए लोग, गर्मी के सर सताए हुए लोग आते हैं, वो आसमान देख के ग्लेशियर के नीचे चले जाते हैं, ग्लेशियर के तोड़े उनके ऊपर गिरते हैं। तो प्लीज़ बस सर मैं यही कहूँगा, ग्लेशियर के करीब थे तो बस यही बात मुझे अच्छी लगी कि भाई ग्लेशियर से अपनी हिफाजत आप लोगों ने खुद इंशाल्लाह। ये पार्ट 8 हमारा समरलैंड होटल है, मेन बाज़ार नारायण पुलिस थाने से साथ, पुलिस थाने के साथ होटल है। उससे दूसरा होटल है ताजमहल और बिल्कुल मून रेस्टोरेंट के साथ जुड़ा हुआ हमारा होटल है समरलैंड होटल। इंशाल्लाह सेंटर बाज़ार में बड़ी अच्छी लोकेशन पे, तो वहाँ पे जाके हमारा ये ब्लॉग का अख्ताम होगा। बाबे नारायण का दरवाज़ा, यहाँ से आगे नारायण बाज़ार शुरू हो जाता है। कैमरा मैन ज़रा वेलकम टू नारायण और ज़रा करीब से करके दिखाए। जैसा कि अभी हम नारायण बाज़ार के बाईपास के चौक में खड़े हैं और हमारे ये राइट साइड पे कैमरा मैन दिखाए तो ये बाईपास है और ये लेफ्ट साइड पे सीधा जो है माल रोड नारायण बाज़ार की तरफ रास्ता जा रहा है। और अगर किसी टूरिस्ट की गाड़ी ख़राब हो जाए, टायर पंचर हो जाए या टायर नया डालना हो तो बाईपास पे तमाम इलेक्ट्रीशियन एवरीथिंग तमाम जो है ना यहाँ पे मैकेनिक आपको मिलेंगे। तो अब हम चलते हैं नारायण बाज़ार की तरफ। नारायण इंटर होते हैं तो नारायण इंटर होते ही 3 पेट्रोल पंप है, एक अभी पेट्रोलियम, एक गो पंप और एक PSO पंप और एक पंप जो है वो बाईपास पे है। तो अब बाज़ार शुरू हो गया। इंशाल्लाह आपको बाज़ार की वीडियो दिखाते हैं। जी नाज़रीन, अभी बाज़ार में हम इंटर हो गए हैं और ये PSO पंप है और डैकन डोनर अब आपको नारायण में भी मिलेगा। नारायण में भी आप डैकन डोनर से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो डैकन डोनर के भाई मैनेजर हमारे साथ खड़े हैं, अल्ताफ़ भाई, तो इनसे पूछते हैं नारायण में आपको आके कैसा लगा है। बड़ा ज़बरदस्त ही नारायण में हमारा ये दूसरा सीज़न है। तो नारायण में क्योंकि सबसे जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे ये फूड का जो सबसे ज़्यादा मसला था कि कस्टमर को क्वालिटी ऑफ फूड जो है ना वो नहीं मिलती थी। तो मतलब यहाँ पे कोई टेस्टलेस खाने थे तो कस्टमर को कोशिश होती थी कि यार को ब्रांड है। पहले एक सबवे था मेरे ख्याल में, उसके बाद हम लोग आए हैं। तो अभी भी मतलब यहाँ पे कस्टमर जो आते हैं उनका एक सवाल ये होता है कि जी आप ये बताएँ कि ये डंकिन डोनट जो है क्या ये ओरिजिनल है। तो हम उनको फिर ये बताते हैं कि ये हमारी वेबसाइट है और आप हमारी प्राइसेस चेक करें कि हमारी जो पूरे पाकिस्तान में लाइक इस्लामाबाद में, लाहौर में, मोटरवे पे, मुल्तान में, किसी भी शहर में जो प्राइस है वही प्राइस हम यहाँ पे दे रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि नारायण में एक रिमोट एरिया है और यहाँ पे हमने कोई प्राइस ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, या अगर वहाँ पे 300 का डोनट दे रहे हैं तो यहाँ पे भी 300 का दे रहे हैं। अगर वहाँ पे हम 500 की कॉफ़ी दे रहे हैं तो यहाँ पे भी 500 की कॉफ़ी दे रहे हैं। जो डील हम कंपोज डिस्काउंटेड कस्टमर को पूरे इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, मुल्तान में देते हैं, यहाँ पे भी एज इट एज़ वैसे देते हैं। तो ये सबसे मेन जो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुल है कि माशाल्लाह दूसरा सीज़न है और बहुत अच्छा काम है यहाँ पे, और ये सबसे कामयाबी का ये है। चलें जी हम डैकन डोनर के अंदर चलते हैं। आए, ये सेटिंग एरिया सर तकरीबन 15-20 लोग बैठ सकते हैं। तो 15-20 लोग जो है ना कमोबेश बैठ सकते हैं। और जैसा कि अल्ताफ़ भाई ने आपको बताया, ये डैकन डोनर है नारायण मेन बाज़ार में और रेट आपको इस्लामाबाद पिंडी वाला रेट मिलेगा। हालांकि नारायण में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जहाँ भी जाएंगे कमरा लेंगे तब भी डबल रेट है, खाना खाएंगे तब भी डबल रेट है।
लेकिन वहाँ के डेकन टनल है जिसका रेट पिंडी वाला यहाँ पे इलियास साहब है जो यहाँ पे इंचार्ज हैं नारान की इस ब्रांच के। जी इलियास भाई, क्या हाल है आपका? खैरियत से? ये सारा स्टाफ खड़ा है, कस्टमर की क्या पोजीशन है यहाँ पे? हमारे पास में डंकिन डोनट जो ओवरऑल पाकिस्तान में है ना, हमारा सेम ही प्राइस है, चाहे इस्लामाबाद है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, लाहौर है। अभी हमने कलाम में भी ओपन किया शॉप, माशाल्लाह उधर भी यही रेट है और अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। जी नाजरीन, अब आप नारायण में जो एंटर होंगे तो राइट साइड पे बाईपास चले जाएगा, आपने मेन सीधा आना है। सीधा आएंगे तो आपके राइट साइड पे मेन निशानी है पीएसओ पंप। पीएसओ पंप के बराबर में डेकन डोनर है, तो जब भी आए डेकन डोनर खाएं और लुत्फानंदोज हो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये जी हमारे स्नोलैंड होटल मेन पंजाब टिक्का के बिल्कुल सामने। जी सर, नारायण कैसा लगा आपको? बिल्कुल बहुत अच्छा। पेशावर से भाई आए हैं जी, देख लें, इनकी जुबानी सुन लें, बहुत खुश हैं। ये मौसम भी अच्छा है। बिल्कुल मौसम ज्यादा पेशावर में, इधर सर्दी है ठंडा। बिल्ला जी पान साहब, कितनी ब्रांचें आपकी? 4 ब्रांचें जी, बिल्ला पान साहब। ये है जी पिज़्ज़ा हट समरलैंड के बिल्कुल साथ, और पिज़्ज़ा की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह आप जब नारायण आए तो इसकी मेन निशानी है मून रेस्टोरेंट से पहले है, ताजमहल होटल के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे पिज़्ज़ा हट। तो नारायण आए तो लाजमी पिज़्ज़ा हट खाएं। जी नाज़रीन, हम नारायण पहुंच चुके हैं। मेन मून रेस्टोरेंट से पहले समरलैंड होटल है हमारा, और हमारा ब्लॉक नंबर 8, तो पार्ट नंबर 8 कंप्लीट हो गया है और हम नारायण अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं। जैसा कि हमने इस्लामाबाद से नारायण का सफ़र शुरू किया था और यहाँ अगर कंप्लीट हो गया। ये है सर हमारा समरलैंड होटल नारायण मेन बाज़ार। ये हमारे मैनेजर हैं यासर साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? खैरियत है? ये है जी नारायण के जो समरलैंड के मैनेजर हैं, और यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 8 कंप्लीट हुआ है। तो आप तमाम भाइयों से हम इजाज़त चाहते हैं। सजनों ते मित्रों, ਤੁਹਾਡਾ अपना अंजम भट्ट इस्लामाबाद वाला, दियो इजाज़त ते अपना बहुत सारा ख्याल रखना।